क्या आप भी उन लोगों में से हो जो ये सोचते हो कि 100 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ अमीरों का खेल है? आज मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर करोड़ों लोगों ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों तक की किस्मत भी बदल दी है। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स की। इसे ऐसे समझ सकते हैं आप कि आप मान लीजिए कि आप और आपके 99 दोस्त मिलकर सोच रहे हैं एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में, लेकिन अकेले आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अकेले रेस्टोरेंट खोल सकें। तो आप सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हो और एक बड़ी रकम तैयार करते हो और फिर आप एक ऐसे मैनेजर को नियुक्त करते हो जिसे यह पता है कि रेस्टोरेंट कैसे चलाया जा सकता है। वह आपके पैसे से जमीन खरीदता है और शेफ को काम पर रखता है और रेस्टोरेंट खोल देता है। इससे जो भी मुनाफा होता है वह आप सब में आपके लगाए गए पैसों के हिसाब से बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में हम जैसे छोटे बड़े निवेशक अपने पैसों को एक साथ पुल करते हैं या पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के पास जाता है। एएमसी का एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे पैसों को शेयर, बॉन्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियों, गोल्ड और अन्य एसेट्स में निवेश करता है। इस तरह से हमारा पैसा एक ही जगह पर रुकने की बजाय अलग अलग जगहों पर फैल जाता है जिससे जोखिम कम हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स को कई तरीकों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसे हम मुख्यतः 3 ही प्रकारों पर ध्यान देंगे। इक्विटी फंड्स, इन फंड्स का ज्यादातर पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं। लंबी अवधि यानी 5 साल से ज्यादा के लिए ये शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रकार की, यानी कि डेट फंड्स। इन फंड्स का पैसा सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। इनमें जोखिम यानी रिस्क काफी कम होता है और ये उन लोगों के लिए है जो अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि पता है आपको, जहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं, जहाँ पर रिस्क कम या नॉर्मल है वहाँ पर आपको स्थायी या कम रिटर्न देखने को मिलते हैं। इसी तरह से में रिटर्न स्थिर पर बैंक की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट से थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए आप लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स इन्हें मान सकते हैं। अब हाइब्रिड फंड्स की बात करते हैं। यह इक्विटी और डेट फंड्स का मिश्रण होता है। ये फंड्स कुछ पैसा शेयर बाजार में और कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगाते हैं। या उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा सुरक्षा और अच्छा रिटर्न्स चाहते हैं। उदाहरण के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, रिटर्न्स और जोखिम की। इक्विटी फंड्स लंबी अवधि में 12 से 15% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न्स दे सकते हैं। कई बार कुछ फंड्स ने 20% के ऊपर भी रिटर्न दिया है। डेट फंड्स आमतौर पर 6 से 8% का रिटर्न ही देते हैं। हाइब्रिड फंड्स का रिटर्न 8 से 12% के बीच में होता है। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो इक्विटी फंड्स में जोखिम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शेयर बाजार की गिरावट का सीधा असर इन इक्विटी फंड्स में ही पड़ता है। अब बात करें डेट फंड्स की तो इसमें जोखिम सबसे कम होता है, लेकिन पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं होता है, यानी इसमें रिस्क शामिल होता है। वहीं हाइब्रिड फंड्स में मध्यम स्तर का जोखिम होता है, मतलब इसमें ना तो बहुत ज्यादा रिस्क है ना ही बहुत ज्यादा इसमें आपको पैसे डूबने के चांसेस होते हैं, लेकिन रिस्क तो होता ही है। दोस्तों यह समझना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती है या बाजार पर ही निर्भर करता है, लेकिन लंबी अवधि में ऐतिहासिक डाटा यह दिखाता है कि बाजार ने हमेशा शानदार रिटर्न ही दिया है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से में। यह बताएगा कि कैसे छोटे निवेश से कैसे एक बड़ा वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की ताकत की। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 25 साल है और आप हर महीने 25,000 रुपए की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी एसआईपी। तो दोस्तों अगर आप मासिक एसआईपी शुरू करते हैं 25,000 रुपए की, अनुमानित सालाना रिटर्न अगर हम 15% का मान के चलते हैं, यह इक्विटी फंड्स का एक सामान्य ऐतिहासिक रिटर्न रहा है।